Good morning, students. Today we will discuss one more illustration for statements without adjustment. Chapter 21. Illust 16 करा रही हूँ बेटा. As from the following balances, prepare a loss account and the balance sheet. आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. बिल्कुल वैसे ही है. आपको एक टेबल फॉर्म में ये जो बैलेंसेस दिए हैं ये लेजर के बैलेंसेस होते हैं. इट्स योर ट्रायल बैलेंस. ठीक है. और आपको इनकी मदद से क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक अलग से बाहर दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बाहर नहीं है. ठीक है. इट मीन्स वो यहीं होना चाहिए. तो देखते हैं, आ जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ बताएंगे. ठीक है. तो हमें ये बैलेंसेस दिए हैं. जो ये बैलेंसेस हैं ये कहाँ आएंगे? इधर इन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट. एक बार आती है. ट्रायल के बैलेंसेस वन टाइम लिखने हैं. ओके. वन बाय वन एक एक डिस्कस करते हैं. कहाँ आएगी? सबसे पहले हमें दिया है कैरिएज ऑन गुड्स सोल्ड, परचेज, सॉरी, परचेज का कैरिएज है और कैरिएज ऑन गुड्स सोल्ड भी दिया है. देखो, कैरिएज या कार्टेज दोनों ही हैं तो हमारे खर्चे, लेकिन जो परचेज का कैरिएज है वो ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा, प्रोडक्शन का पार्ट माना जाएगा. और जो सेल का कैरिएज है वो सेलिंग एक्सपेंस है हमारा, पी एंड एल की डेबिट में आएगा. खर्चे कहाँ आते हैं? इधर इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल. कैरिएज ऑन गुड परचेज ट्रेडिंग की डेबिट में और कैरिएज ऑन गुड सोल्ड पी एंड एल की डेबिट में. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कंबाइन बनाते हैं. थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और एक टोटल का कॉलम लगा के नीचे पी एंड एल की आइटम साथ साथ ही लिखना स्टार्ट कर दो. ओके. नेक्स्ट हमें दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. साफ पता ही चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, प्रोडक्शन के खर्चे हैं. कहाँ आएंगे? अकाउंट की डेबिट में. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 42,000. क्लियर. एंड द नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट सेल्स के लिए की जाती है. सेलिंग एक्सपेंस है. कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में. ओके. फ्रेट. फ्रेट इफ नथिंग इज मेंशन, हम इसे, फ्रेट भी भाड़ा या किराया ही होता है. ठीक है. तो इसको हम प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं. अगर इसके साथ फ्रेट ऑन सेल लिखा होता या फ्रेट आउटवर्ड लिखा होता तो हम इसे पी एंड एल में लिखते. ठीक है. फ्रेट इनवर्ड, ओनली फ्रेट या फ्रेट ऑन परचेज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में. तो फ्रेट हम कहाँ लिख देंगे? ट्रेडिंग में. नेक्स्ट है हमारा फ्रेट के बाद लाइटिंग. ओनली लाइटिंग इज गिवन. तो ये किसकी है? फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये ऑफिस का खर्चा मानेंगे. इसको पी एंड एल की डेबिट में लिखते हैं, लाइटिंग. ओके. द नेक्स्ट वन इज लाइटिंग के बाद कस्टमर अकाउंट. देखो, ये कस्टमर और सप्लायर जो हैं ये हमारे डेटर और क्रेडिटर ही हैं बेटा, सिर्फ नाम बदल गया. ठीक है. कस्टमर हमारे डेटर्स यानी कि सप्लायर मेरे क्रेडिटर जो मुझे सप्लाई करते हैं, जिनसे मैं परचेज करती हूँ, और डेटर जिनको मैं बेचते हैं हम सामान उधार पे. तो डेटर मेरी असेट है क्योंकि मैंने इनसे पैसा लेना है, और क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है. ये दोनों आइटम कहाँ आएंगी? बैलेंस शीट में. कस्टमर अकाउंट बीइंग डेटर्स एंड सप्लायर अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में. याद रहेगा, ये मेरे डेटर और क्रेडिटर के ही दूसरे नाम है. इसके बाद पोस्टेज, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर है, ये दोनों कहाँ आएंगे? पी एंड एल की डेबिट में. खर्चा और मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम. सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग्स होता है, बाकी खाली इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो या फायर इंश्योरेंस दिया हो तो वो पी एंड एल की डेबिट में ही आएगा. पेटेंट्स, जब हमने अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराते हैं सो दैट कि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो पेटेंट कहलाता है. ठीक है. तो पेटेंट मेरा राइट है कि कोई और मेरे ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकता. इट विल बी माई असेट. इसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, असेट में. इट्स एन इंटेंजिबल असेट. ओके. इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है तो ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा,
आपको मैंने पहले भी बताया था। ऑफिस के एक्सपेंस कहाँ आएंगे? पी एंड एल की डेबिट में। खर्चे सारे आने डेबिट में हैं, बस आपको कंसीडर करना है ट्रेडिंग की डेबिट या पी एंड एल की डेबिट। ओके ओके। इधर भी कुछ दिए हैं आइटम्स हमें। कैश इन हैंड दिया है, यानी कि मेरे ऑफिस में जो कैश बैलेंस पड़ा हुआ है ये मेरी असेट होता है, बैलेंस शीट में असेट में लिख दोगे। बैंकर्स अकाउंट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेरा बैंक का अकाउंट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बैंक का प्लस बैलेंस ही मानते हैं, इसको अपनी असेट में लिखते हैं। लेकिन अगर बैंकर के साथ क्रेडिट वर्ड लिख दिया या फिर इसके साथ ओवरड्राफ्ट आ गया तो वो मेरा क्या है? बैंक का नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसको अब मैं असेट्स में नहीं लिखूंगी, इसको मैंने कहाँ लिखना है? लायबिलिटीज में लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। क्लियर हो रहा है? मोटर कार असेट है मेरी, बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा। और ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होंगी, ड्राइंग्स मैंने कैपिटल में से लेस की और मोटर कार मैंने इधर असेट्स में लिख दी। क्लियर? द नेक्स्ट इज ऑडिट फी। बुक्स को सीए से चेक कराते हैं तो उसे जो फ़ी पे करते हैं उसको ऑडिट फ़ी बोलते हैं। ये मेरा खर्चा है, पी एंड एल की डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है इसलिए ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। प्लांट मेरी असेट है लेकिन रिपेयर टू प्लांट मेरा खर्चा है। प्लांट असेट है तो बैलेंस शीट की असेट में, और रिपेयर टू प्लांट कहाँ आएगा? पी एंड एल की डेबिट साइड में। ओके। स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। आ गया ना? मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर दिया हो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दोबारा बैलेंस शीट की असेट में। क्योंकि ये ट्रायल के अंदर दिया है तो इसको हमें सिर्फ एक जगह लिखना है। हम ये मानते हैं ये ऑलरेडी परचेजेस में से लेस कर दिया है, नेट परचेज हमें दी हुई है, इसलिए अब हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है तो इट विल बी रिटन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ओनली। इसको हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। ओके, याद रहेगा ना? परचेजेस लेस रिटर्न करके दी हुई हैं, नेट परचेज दी हैं, कहाँ आती हैं परचेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। ओके। नेक्स्ट, कमीशन ऑन परचेज, साफ लिखा है परचेज पे कमीशन है, तो परचेज किया होगा तो कमीशन पे की होगी हमने, तो ये मेरा है कमीशन ऑन परचेज, ट्रेडिंग की डेबिट में आ जाएगा। ठीक। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, इंसिडेंटल मीन्स ट्रेड मतलब व्यापार के खर्चे। ठीक है, तो इंसिडेंटल व्यापार करते हुए कुछ जो खर्चे हमारे हो जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, ये हमारे ट्रेड एक्सपेंस है, पी एंड एल की डेबिट में आएंगे। ट्रेड वर्ड से ट्रेडिंग में नहीं लिखना, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट मेरी असेट है, बैलेंस शीट की असेट में, और कहीं मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगी तो उस पर इंटरेस्ट जो है मुझे रिसीव होगा। इन्वेस्टमेंट पे पैसा रिसीव होता है तो ये मेरी इनकम है, इनकम कहाँ आएगी? पी एंड एल की क्रेडिट साइड में। और इन्वेस्टमेंट मेरी असेट है, बैलेंस शीट की असेट में, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पी एंड एल की क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। कैपिटल लायबिलिटीज में जाएगा। सेल लेस रिटर्न ट्रेडिंग की क्रेडिट में। रेंट कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसे खर्चा ही मानते हैं, अपने आप रिसीव नहीं मानते, इसको हम पी एंड एल की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रेंट करके। ओके। डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड है, खर्चा है, हमने किसी को अलाउ किया है, पेड नहीं होता, कि अलाउड ही होता है, पी एंड एल की डेबिट में आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज, अब देखो जैसे कमीशन ऑन परचेज आया था हमने उसे ट्रेडिंग की डेबिट में लिख दिया था, लेकिन बेटा अगर आप कुछ परचेज करोगे उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन परचेज को कमीशन ऑन परचेज की तरह नहीं लिखना, ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैंने उठाया था। ठीक है, तो और इसको हमने, ये मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है, लाइक अदर इनकम, मैंने पी एंड एल की क्रेडिट में लिखना है इसको। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट है कि मेरे को कस्टमर ने डिस्काउंट दे दिया जब मैंने गुड्स खरीदे। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेड डिस्काउंट की तरह रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, ठीक है, बीइंग एन इनकम, इसको हम पी एंड एल की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके,
बस सारी आइटम्स हो चुकी हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। इधर तो एक ही आइटम है। कैसे बैलेंसिंग करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करो, आपस में माइनस करो, और जिस साइड का टोटल साइड में बैलेंस लिखते हैं। डेबिट का टोटल कम है तो यानी कि खर्चे कम है, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये ग्रॉस किया और फिर इसको P&L में इधर ब्रॉट डाउन कर दिया, सेम अमाउंट 298,400। अब P&L की बैलेंसिंग करेंगे। दोनों का टोटल करो, आपस में माइनस करो। लिखना कहाँ है? जिस साइड का टोटल कम है। ठीक है, इधर भी खर्चों का टोटल कम आ रहा है तो बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दोगे यहाँ प्रॉफिट। ठीक है, 255,400 का। ओके, नाउ कैपिटल के प्रॉफिट ऐड लेस ड्राइंग और लेस इनकम टैक्स करके जो नेट बैलेंस आएगा वो आउटर कॉलम में लिख दोगे, और जब आप बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करोगे तो ये इक्वल ही आएगा। टोटल हमेशा आमने सामने लिखना है, ऐसे नहीं कि इसका टोटल यहाँ इसका यहाँ लिख दिया। ठीक है, टोटल की फिगर हमेशा आमने और नीचे डबल लाइन लगाओगे। ओके ओके, एक लास्ट में छोटी सी इलस दी हुई है बेटा, ये इलस 17 ये आपको नहीं करनी है। 21 चैप्टर विदाउट एडजस्टमेंट वाला आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना प्रैक्टिकल। ओके।